Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर्स को। आपको पता है संडे के दिन हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं करंट अफेयर्स है वो 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पूरी वीक की करंट अफेयर्स यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक हमने नई बुकलेट लॉन्च की है 8 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स की बुकलेट है, जो लेटेस्ट न्यू बुकलेट है, जिसमें करीबन 1500 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये जो एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। यहां पर आप देख सकते हो जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, वहां पर आपको डायग्राम्स भी है, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको बाय कैसे करना है तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली जाकर बाय कर लीजिए तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन टू कंडक्ट अ स्पेस वॉक। तो मतलब पहली फ्रेंच वुमेन कौन बनी इसने स्पेस वॉक को कंडक्ट किया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये है उनकी इमेज और इनका नाम है सोफी एडनॉट। याद रखिएगा, सोफी एडनॉट जो है ये पहली फ्रेंच वुमेन बनी है जिन्होंने स्पेस वॉक किया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको मुझे फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, क्योंकि फ्रांस आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का अच्छा नेशन है, मतलब इंडिया के हेल्पिंग नेशन में आता है, इंडिया के अच्छे रिलेशंस है इसके साथ। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे इन 2026 पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड विच विजन फॉर बिल्डिंग अ विकसित भारत। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है कि 80th इंडिपेंडेंस डे आपको पता होगा इस बार हमने सेलिब्रेट किया है, तो कौन सा विजन जो है वो प्रधानमंत्री ने रखा है फॉर बिल्डिंग अ विकसित भारत। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 पॉइंट्स उठाए हैं, इस नाम है इसका सप्तधारा विजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, सप्तधारा विजन। मैं आपको बता देता हूं सप्तधारा विजन है क्या। देखिए, एक तरीके से 7 डायरेक्शन या 7 स्ट्रीम्स कह सकते हैं ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि आपकी इंडिया की ग्रोथ और नेशनल बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग होगी। और वो 7 डायरेक्शन कौन कौन से या 7 स्ट्रीम्स कौन कौन सी है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फोर्थ है गति शक्ति, फिफ्थ है आपका डिफेंस, सिक्स्थ है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, दोनों की बात यहां पर हो रही है। सेवेंथ जो है लास्ट वो है आपका सॉफ्ट पावर। तो ये 7 जो है आपको याद रखना है, इसको हम कह रहे हैं एक साथ, दैट इज सप्तधारा विजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। In which state is India's first industrial scale biopolymer manufacturing plant being established? Okay, तो कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, बनना भी स्टार्ट हो गया है और ये स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, याद रखिए लखीमपुर जगह नाम बताया था मैं आपको, जो जगह है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और बायोपॉलीमर की अगर बात करें तो ऐसे पॉलीमर है जो होली और पार्शियली रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, याद रखिएगा, होते हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हैज इंडिया टारगेटेड टू अचीव बाय 2047। सो 2047 तक इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी क्या टारगेट कर रही है इंडिया। तो इंडिया टारगेट कर रही है 100 गीगावाट। याद रखिएगा, इंडिया का टारगेट है टू अचीव बाय 2047। और याद रखिए प्राइम मिनिस्टर अभी रेड फोर्ट से सारी बातें कही हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन, नाम है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, विल ऑपरेट बिटवीन विच 2 सिटीज। तो कौन सी 2 सिटीज के बीच में ये ट्रेन जो है वो रन करेगी। तो वो है लखनऊ एंड न्यू दिल्ली। डायरेक्टली याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली रूट है, इसको ऑपरेट करेगा IRCTC, दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्रेडिटेशन स्कीम फॉर मोबाइल
फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ओके, तो ये मैंने आपसे पूछा है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब मोबाइल बेस्ड मतलब कहीं पर भी फूड की टेस्टिंग हो सकती है और इसको लॉन्च किया है NABL ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ओके, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिया की जो रूरल और रिमोट एरियाज है वहां पर भी इजिली स्पॉट टेस्टिंग हो सकती है। ओके, फूड की टेस्टिंग इजिली हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज अ 2-day नेशनल सेमिनार नेम्ड मित्रा 2026 ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO। तो DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है नेत्रा 2026, कहां ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु में। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। यहां फोकस किया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, मिशन क्रिटिकल सिस्टम, ये सब यहां पर फोकस्ड है, जो कि हो कहां रहा है? 2 दिन का सेमिनार बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉन्ग वाज परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2026। फर्स्ट टाइम इस सॉन्ग को परफॉर्म किया गया, 150 साल हो गए इस सॉन्ग को। इसका नाम है दैट इज वंदे मातरम। ओके, तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वंदे मातरम। मैंने बताया 150th ईयर हो गए हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को और फर्स्ट टाइम इसको कंप्लीट जो है वो गाया गया रेड फोर्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक रिनोड ओडिसी डांसर है, नाम है याद रखिएगा दैट इज सुबादा वादकर। ओके, जिनकी रिसेंटली इनको अवार्ड मिला है। मैंने इमेज आपको दिखाया तो ये है इनकी इमेज। ठीक है, ये उनकी यंग टाइम की इमेज है। मैंने आपसे पूछा हुआ है कि इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिए बहुत फेमस है डांसर है, संगीत नाटक के ओडिसी डांसर है, याद रखिएगा। और इनको ये अवार्ड जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द 15th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मैत्री 15 2026, किस कंट्री में कंडक्ट की गई? देखिए एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है और ये कंडक्ट की गई है थाईलैंड में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में कंडक्ट की गई। आपको डायरेक्टली याद रखना है 18 अगस्त से 31 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी और थाईलैंड में कंडक्ट की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु वॉन द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 टाइटल? तो ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो किसने जीता है? वो जीता है यार के मैग्नस कार्लसन ने। यार का मैग्नस कार्लसन की अगर मैं बात करूं तो यार के नॉर्वे के प्लेयर है, नॉर्वे के चेस ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने जीता है। ये इवेंट हो रहा था पेरिस फ्रांस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, इंडियन आर्मी चीफ नाम है जनरल धीरज सेठ वॉज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी? तो आप यहां पर देख सकते हैं किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेपाल ने। ओके, तो डायरेक्टली आपको नेपाल याद रखना है। ठीक है, आप मुझे बताइए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल जू? तो इंडिया की पहली वर्चुअल जू कौन सी है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी चल रही थी। इसका करेक्ट आंसर दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश में है। बी इंदौर इज द करेक्ट आंसर, जहां पर आप याद रखेंगे AR दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉन हर सेकंड कंसेक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप टाइटल इन द वुमेन्स 76 kg कैटेगरी? तो ये है उनकी इमेज और इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज काजल तोचक। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर है और ये चैंपियनशिप मैं आपको बता दूं हो रही है आपकी स्लोवाकिया में। ओके, तो वहीं पर उन्होंने 21 अगस्त को ये इवेंट जीता है। ओके, और सेकंड कंसेक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर रेसलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट ब्रिक्स एनवायरमेंट मीटिंग्स इन 2026? जनरली नहीं समझ में आए कहां पर होस्ट करेंगे तो आप न्यू दिल्ली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एट विच लोकेशन इज द Paricha Dam situated that has been awarded the World Heritage Irrigation tag। तो World Heritage Irrigation tag जो है वो परिचा डैम को मिला है। मैंने आपसे पूछा है डैम यूपी में है, बता दूं झांसी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, झांसी में है ये डैम और इसको भी रिसेंटली ये टैग दिया गया है। ये डैम बेतवा रिवर पर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं गौ मित्रा के इनिशिएटिव के, आपको बताना कौन से सही हैं।
पहला द इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट, बिल्कुल यूपी ने लॉन्च किया है। अराउंड 10,000 गौ मित्रास विल बी ट्रेन्ड फॉर काउ प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये भी सही है। द इनिशिएटिव एम टू स्ट्रेंथन काउ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन द ग्रास रूट लेवल, तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यूपी में आप देखेंगे गाय को एक स्ट्रेंथन गाउ प्रोटेक्शन के लिए ये गाउ मित्रास जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो आपकी ईवी की सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस कहां पर है ये मैंने आपसे पूछा है, और इसका करेक्ट आंसर दैट इज महाराष्ट्र में है। तो अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने ये चीज बताई अगस्त में कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र है, सेकेंड में कर्नाटका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऑन विच डेट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज ऑब्जर्व्ड, आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, पराक्रम दिवस के नाम से। डेथ उनका हम याद रखिएगा 18 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ, और डेथ हम मानते हैं 18 अगस्त 1945 में इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। ओके, जो आज भी एक डिबेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, हु वॉन द एशियाज जूनियर ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2026 टाइटल इन ओपन एंड गर्ल्स कैटेगरी, तो किसने जीता है, तो मैं आपको बता दूं, इमेज देख लीजिए, एक है विग्नेश वर्मुला और एक है दैट इज शान्या देवी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जिन्होंने इसको जीता है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2026 बी हेल्ड, तो सेमिकॉन इंडिया 2026 जो है वो कहां पे हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, याद रखिएगा ये हो रहा है आपका यशोभूमि सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, भारत मंडपम में, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। यहां सेमीकंडक्टर की इकोसिस्टम पे ये समिट जो है वो हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिड इंडियाज लॉन्च इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू ग्रासलैंड ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, तो इंडिया ने कहा लॉन्च किया पहला कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, और ये लॉन्च किया उन्होंने यूएनसीसीडी की COP17 की समिट में, तो दैट इज बी जो है करेक्ट आंसर है। यूएनसीसीडी है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसकी समिट याद रखिएगा मंगोलिया में हो रही थी, 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक समिट होगी, 17 सेशन चल रहा है, और यहां पर इंडिया ने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू ग्रासलैंड एंड ओपन नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो यहां पर इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन अगस्त 2026 इंडिया साइंटिस्ट डेवलप्ड अ स्मार्ट कैंसर ड्रग डिजाइन टू टारगेट ट्यूमर सेल्स व्हाइल स्पेयरिंग हेल्दी सेल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग, तो इस ड्रग का नाम मैंने आपसे पूछा है, देख सकते हैं इस ड्रग का नाम है RK251, याद रखिए दैट इज सी जो है करेक्ट आंसर है, RK251 इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसको डेवलप किया है जो साइंटिस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड IIT गुवाहाटी ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्लोबल तिरंगा रैली लॉन्च्ड अंडर हर घर तिरंगा 2026 सेलिब्रेशन ऑन इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने आपसे पूछा है कि ग्लोबल तिरंगा रैली जो थी, रिले जो थी, ये किस नेम के अंदर लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम है दैट इज सूर्य पथ तिरंगा, तो बी जो है करेक्ट आंसर, सूर्य पथ तिरंगा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था हर घर तिरंगा इनिशिएटिव का, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वेयर इज द 30th एडिशन ऑफ बैडमिंटन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 बीइंग हेल्ड, तो कहां पर ये हुई है 30th एडिशन, बता दो अभी 23 अगस्त को ये कंप्लीट हो रही है, 17 अगस्त से स्टार्ट ही 23 अगस्त तक चली है न्यू दिल्ली में। ओके, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वहां पर हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैंने अभी आपको बताया 23 अगस्त तक ये चैंपियनशिप चल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंडिया में ये जो है इंडिया होस्ट कर रही है, 2013 में लास्ट टाइम होस्ट की थी, आप देख सकते हैं, तो इंडिया इज होस्टिंग फर्स्ट टाइम सिंस 2013, 2013 में लास्ट टाइम होस्ट किया था, उसके बाद इंडिया होस्ट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, तो सद्भावना दिवस कब सेलिब्रेट किया था, इसको सेलिब्रेट किया था 20 अगस्त को, तो यार इनका बर्थ एनिवर्सरी है 20 अगस्त को, इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ, और इनके बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच कंट्री होस्टेड 8th ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट 2026, ये समिट मैं आपको बता दूं ऑनलाइन हुई है, ये इंडिया में हुई
बी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इंडिया। ओके, तो इंडिया में वर्चुअल ऑनलाइन ये समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड स्नेक बाइट अ नोटिफाइबल डिसीज। देखिए, नोटिफाइबल डिसीज मतलब होता है कि आपको ऊपर सीनियर अथॉरिटीज जो है, आपके हेल्थ का जो भी होगा उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कभी भी स्नेक बाइट का कोई भी केस आता है तो। और इसको करने वाला कौन सा स्टेट बना है, दैट इज महाराष्ट्र। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा भी नोटिफाइबल डिसीज मतलब होता है मैंडेटरी हो गया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कि स्नेक बाइट को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा हेल्थ अथॉरिटीज को, और उसके अकॉर्डिंग सर्विलियंस होगा, डाटा कलेक्शन होगा, है ना, और स्नेक बाइट पे क्या हम कर सकते हैं वो सारा यहाँ पर सर्विलियंस बेटर इंप्रूव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन की डीजी कौन अपॉइंट हुई है, ये उनकी इमेज है, नाम है रीना सोनवाल। याद रखिए, रीना सोनवाल जो है ये अपॉइंट हुई है। याद रखिएगा, एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज अ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वाज द सेकंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। ये मैंने आपसे पूछा हुआ, देखिए यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन भी नहीं है, इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज जयपुर राजस्थान। बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, यहां पर ये सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज इथ्रोप आइलैंड रिसेंटली विजिटेड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मैंने पूछा ये कौन से डिस्प्यूटेड आइलैंड ग्रुप है, बता दूं जापान और रशिया का डिस्प्यूटेड आइलैंड ग्रुप है, और ये कुरिल आइलैंड्स ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहां पर रशिया के प्रेसिडेंट विजिट किया। बता दूं यहां पर भी एडमिनिस्टर जो है इस आइलैंड को रशिया ही करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड यशोदा एआई इनिशिएटिव टू प्रमोट एआई लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग वुमेन। तो किसने लॉन्च किया यशोदा एआई इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। और देख सकते हैं विजया किशोर राहतकर जो है वो एट प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया, पंजाब से लॉन्च किया गया, जहां पर वुमेन का डिजिटल एम्पावरमेंट और उनका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किससे पार्टिसिपेशन हो सकता है उसको प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम 2025 फॉर फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, तो बता दूं ये उनकी इमेज है, इनका नाम है आई अरुमन्यगम। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इनको मिल रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है कि अवार्ड जो है वो मिलेगा आई दैट इज अरुमन्यगम गम को। याद रखिएगा, दैट इज अरुमन्यगम, सॉरी अरुमन्यगम को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज प्रपोज्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए ये यूसीजी जो है ना, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड है, ये रिलायंस बना रहा है। तो मैंने पूछा कहां प्रपोज किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज इलूरू आंध्र प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इलूरू आंध्र प्रदेश में इसको प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which high court recognized the Tambrabarani river as a justice or legal person to protect it from pollution। तो किसने अनाउंस किया इसको लीगल पर्सन की तरह, वो अनाउंस किया मद्रास हाई कोर्ट ने। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेंच ऑफ विच हाई कोर्ट इन लद्दाख। तो लद्दाख में बेंच बनने वाली है, किस हाई कोर्ट की होगी, ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जो बेंच है वो लद्दाख में होगी। पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करती थी, लद्दाख से जम्मू एंड कश्मीर आना पड़ता था, तो अब एक बेंच जो है लद्दाख में कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु हैज बीन इलेक्टेड एज 23rd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का 23rd प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है मिर्जा फखरुल आलमगीर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 23rd प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरला पुरस्कार 2026 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है उड़ीसा का। याद रखिए ये अवार्ड जो है इमेज में आपको दिखाई, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्या नाम आपको मुझे बताना है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष परिदा। ओके, तो आशुतोष परिदा जो है करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है उड़िया पोएट्री में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो ये पुरस्कार जो प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है उड़ीसा का, है ना, जहां पर उड़िया लिटरेचर को कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है,
और आशुतोष परिदा को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, तो यहां पर मेरे टॉप 40 क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। जाते जाते आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर एंड फोर्थ प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 100 सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शन है रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा। कमेंट बॉक्स आप मुझे मेंशन करके जरूर बताइएगा, बहुत न्यूज में चल रहा है। ओके, तो यहां पर मेरे वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो 7 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई तक की टॉपिक वाइज आप यहां पर देख सकते हैं। करीबन 18 टॉपिक्स में बुकलेट हमने बना रखी है। ओके, जहां पर अपॉइंटमेंट्स है, नेशनल न्यूज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, अवार्ड सब कुछ है। मैं आपको दिखा देता हूं। याद रखिए, बुकलेट अगर आपको बाय करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन नाम देवशीष क्लासेस, वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी चाहिए, ओके, और जीएस के एमसीक्यूज भी चाहिए, ठीक है, कॉम्बो चाहिए, सब तीनों चीजों चाहिए, तो तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। और इसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवशीष क्लासेस, उसमें ये कूपन कोड लगाइए 1,040,40% का ऑफ भी हो जाएगा आपको। और ये कोर्स को आप कॉम्बो ऑफर को तुरंत बाय कर लीजिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस कोर्स को जरूर बाय करिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं, ओनली पीडीएफ चाहते हैं, वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स यहां पर मिलती रहे। ओके, और मैं आपको बता दूं, आपके लिए ओडिशा की जो करंट अफेयर्स की आप लोगों की डिमांड की थी, वो भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसमें हम वो भी लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करें। और अगर आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं, स्टैटिक जीके या कोई भी करंट अफेयर्स चाहते हैं, कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। आपके कमेंट्स पढ़ के हम उसके आगे के टॉपिक्स आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।